तो साथ में जो चेहरा देख रहे हो गायक फौजी करमवीर साहब हैं, नए नए बने हैं जिला परिषद। बहुत सारी बातें होंगी, आज 3 बार उठे थे, चौथी बार बने हैं, बहुत सारी बातें होंगी, तो आप बने रहिए साथ लास्ट तक। सबसे पहले फौजी साहब राम राम। राम राम जी। आपका चैनल देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी करमवीर की राम राम। तो बात यह है कि दोनों नवनिर्वाचित सरपंच जी हैं और नवनिर्वाचित जिला परिषद वार्ड नंबर 10 है। जो इनकी धर्मपत्नी थी सोनिया जी, वो 1295 वोटां जीती हैं जी। ये देखो आप अखबार मेरे सामने रखा है, देखा है, कोई नहीं दिखा देंगे। तो फौजी साहब सबसे पहले न्यूज़ बता दो, कितना खुशी हो रही है? भाई खुशी तो देखो, मने इतनी ज़्यादा फूल का कुप्पा भी नहीं हो रहा मैं, क्योंकि मने जो है ना संघर्ष कराया है 18 साल के बाद मैं जो है मैं जीत पाया हूँ इलेक्शन। 18 सालों का इलेक्शन लड़ता ना, तो खुशी मुझे न्यू नहीं है कि मैंने काम करना पड़ेगा और मुझे पता है कि मैंने भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी और मैं कुछ कमांदा भी को नहीं और लोग कपड़े भी पाड़ेंगे। तो मैंने पता है इस चीज़ का कि मैं करूँगा ये काम। मतलब मैं चैलेंज आओगे तो आप हाँ, स्वीकार करने तैयार को हो? खुशी इस चीज़ की तो एक जो कि मैं लूटना हूँ मैंने, मैं तो लुटाने वाला बंदा हूँ। तो फौज साहब का बारे में पहले सुने आपने कि 3 बार जिला परिषद का जो चुनाव में उतरे थे, तीनों बार हार मिली थी, लेकिन चौथी बार में उतरे, चौथी बार में जीत मिली। क्योंकि कहने में क्या हुआ है, जब कोई वो 3 बार बंदा खड़े हो जाए नहीं, 3 बार में उसका हौसला टूट ले, चौथी बार बड़ा मुश्किल हौसला मिलेगा। आपने हौसला करते मिले। चलो मैं बताऊँ आपने, हौसला तो मेरा कभी मरता नहीं फौजी आदमी, जो असली फौजी हो ना और ट्रेनिंग कर लिया उसका हौसला तो कभी नहीं मरा करता। लेकिन आप मैंने पूछने लग रहे हो, मैं आपने पूछूँ ये बात तो कि 3 बार चुनाव मैंने पहले लड़िया, वही तो वार्ड, वही लोग, वो एक कैंडिडेट और वही सोच मेरी। 3 बार मैं हार के ना चौथी बार कहना जीतता हूँ, फिर आप अंदाजा लगाओ इस चीज़ का। इस आपका एरिया में तो आपका पता होगा ना कि आपके वोटर किस हिसाब के हैं, किस हिसाब से आपको वोट दे रहे सारे हैं। एक से वोटर है पूरा हरियाणा में, अभी तो नहीं बता दे मैं चौथी बार क्या जीतता हूँ फिर। अच्छा, कुछ न्यू भी सुनने में आ रही है, इस बात का भी जवाब लेंगे आप पे कि फौजी साहब ऐसा पहला बंदा होगा जिसने मतलब जो पैसा लुटाया होगा, जिन्हें कहा पैसा लुटाया, अब कि गलत काम में नहीं लुटाया कि कोई दारू पिया हुआ है, कोई कुछ पिया हुआ है, लेकिन आपने कहा भी जो खर्चा करे आपने एक अच्छे वे में करे है। नहीं, जहाँ करने की जरूरत है ना भाई वहाँ तो हम कर रहे हैं। हम करना पड़े ही, हम बैठे हैं आपके सामने, संदीप सरपंच बैठे हैं, वहाँ एक गरीब बेटी की शादी है, अब वहाँ सहयोग करने के लिए जावांगे। और या हम इस बात के वो भी नहीं करते, बेटा भी नहीं करते, माइक पे तो बात चलती, मैं कहने लग रहा हूँ कि जरा खर्चा करने की बात नहीं उड़ता, हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के यार किसी को लेकिन ईब दारू दे के देखो, बांट आपने के। पता है कि चुनाव में लड़ना कोई अच्छी खेल तो है नहीं, किसी खातर भी बहुत सारा खर्चा हुआ है, और बहुत सारा खर्चा जो कैंडिडेट करे हैं ना वो बेकार करे हैं। कुछ भाई कुछ प्यावा है, कुछ प्यावा अभी नहीं। लगी पापा कैमरा बात कह नहीं सकते भाई क्या करे हैं, लेकिन बात यह है कि आपने खर्चा कितना कराया ईब के चौथी भाई बार में? देखो, मेरा खर्चा के पोस्टर का खर्चा हुआ मेरा, ये पोस्टर वास्टर झंडे जोड़े जितने लगे हैं, गाड़ी का कर रहे होगे, ये तेल के होगे, गाड़ी के किराए के होगे भाई, खाना पीने के ले ले। बाकी भाई मैं तो 15 गांव में मैं वार्ड नंबर 10 के सभी का मतलब कि धन्यवादी हूँ कि भाई साहब मेरे पे तो किसी ने ना सच्चाई पूछा है। जो कोई गणे दारू में टल्ली होगा तो मैंने भाई मैंने दारू दे दे मांग ली बात ले, वरना मेरे को किसी ने डिमांड नहीं करी भाई साहब। सब लोगों ने पता भाई इसके विचार अलग टाइप का बंदा भाई। टल्लिया तो प्याई आपने फिर? प्याई नहीं भाई, मांग लियो भाई, भाई साहब दारू दे दे दारू, मतलब उसने तुम्हारे पे बेसंग मांग लियो, नहीं तुम्हारे पे किसी ने मांगी तक नहीं। अच्छा, हाँ मैं तो जान करके मांगी तक नहीं किसी ने। तो बहुत सारी बात बढ़िया लगी कि भाई फौजी साहब ने कोई गलत खर्चा करके नहीं आए मैदान में, बढ़िया जगह खर्चा करा। लेकिन फौजी साहब के बारे में ये बात बहुत पहले सुनने मिले हैं कि पिछले 18 साल चुनाव लड़ने लग रहे हैं और अगली तांदी भी वोट बनकर तैयार हो गया। इस चौथा बार में उस बंदे ने वोट गेड़े हैं जो जब पहली बार फौजी साहब खड़े हुए थे उसमें वो बच्चा पेट में था। तो यह बात के बारे में कैसे यह सोचता बात मैं पीछे कैंडिडेट गेड़े नहीं मारे करे, मैं उरे गेड़े मारता फिरूं था, तो पता नहीं कौन सा काम था, उन्होंने साइड में था काम कोई, और मैं हाथ जोड़ के बोले देखियो जमा ख्याल रखियो, और वालों गाई घूंघट करे नहीं बोली फौजी ख्याल तो तेरा उस टाइम का रख रही हूँ, उनका ये छोरा खड़ा जो पेट में था, और उनका मुझे वोट गिरना जी तो पहली बार खड़े हुआ था, याद है तेरा? मेरा तो याद है, मैंने तो कोई बात तो मैं जो तो देखे कोई मैं बताने लग रही हूँ, कहा तेरी मैं जो ही वोट गिरन आई थी, और ने कहा ई भी कहीं छोरा गला वोट गिरन आ गया मेरा ने, अरे भी नहीं कहा तेरी वोट गेड़ांगे, हमने कहा छोरा तेरी गेड़ेगा, मैं फिर ये जीतूंगा, अभी छोरा जामिया पाछा मेरी वोट गेड़ा जी पेट में, और जीत गया मैं काम। ये तो कह करेगा सिमजा वाली बात होगी भाई, सोचा किसी में कौन सोचा है। अच्छा, एक बात और है, आपने बहुत से खेलना बढ़ावा दे हो, ये जिला परिषद आप बन गए तो आपकी खेलना के प्रति क्या आपका और खेलने का तो यूं है, और नया के हाँ, है? खेलने का तो ये मेरे भाई,
मैं जो है ना, मैं बिल्कुल जीरो था। जीरो यूँ था कि मेरी बैकग्राउंड, मेरी फैमिली, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे बाप दादे चाचे कोई सरकारी नौकरी पे नहीं था, कोई मेरा खेती मोकड़ी चौड़ी नहीं थी। एक स्पोर्ट्स के अंदर मेरा मेवा सिंह कोच, रेसलिंग कोच लगे थे। उन्होंने हमारे को छठी सातवीं में थे हम, पकड़ पकड़ के मैंने रेता में गुड़ाना शुरू कर दिए, कुश्ती करानी शुरू कर दी। मैं थोड़ा ठीक खेलने लग गया और भाई वहाँ से मैं नेशनल खेलने चले गया। नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया। 10वीं मेरी उस टाइम पास हुई थी, 16.5 साल की उम्र थी। और भाई भर्ती निकल गई आर्मी की 16 से 21 वर्ष के खिलाड़ियों की। मैं ट्रायल देकर भर्ती हो गया। भाई अगर मैं गेम ना करता, सपोर्ट्स ना करता, तो शायद मैं वहाँ आर्मी की नौकरी उस टाइम इतनी छोटी उम्र में ना ले पाता। और चलो आर्मी में नौकरी मिल गई, फिर मैं गाने गुने गाने लग गया। उस चीज़ से मेरा जो है मैंने कामयाबी मिली। तो स्पोर्ट्स की वजह से मानता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स मेरा बहुत मतलब मेरी लाइफ बनाई है स्पोर्ट्स ने। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को, मेरे बेटियां जामी चार छोरी हैं, मेरे छोरा तो मेरे 2.5 साल का होया है। 4 बेटियां हैं मेरी, मैं 3 बेटी, चौथी तो भाई आनी है मान ले डुग्गू 6ठी क्लास में। मैंने 3 बेटी, बड़ी वो बॉक्सिंग गेम में लगा दी। मैं तीनों बॉक्सिंग की चैंपियन, इंडिया चैंपियन हो ली तीनों बेटी भी मेरी। वो भी खेला में कामयाबी। उसके मेरे गांव से हमने बच्चे काटे हैं 4-5 और हमने नेशनल प्लेयर बना दिए, इंटरनेशनल भी प्लेयर बन के मतलब हमारे सपोर्ट करे हुए। तो अब मैंने बड़ा मजा आया इस चीज़ें। भाई गांव का नाम रोशन हुआ है, माँ बाप का नाम रोशन है, देश का नाम रोशन हुआ है। ये अड़बैद पड़ता है, उल्टे काम आता है, बुरी संगत में जानता है, बच्चे का भी जीवन बच जाए। और हम भी भाई न्यू कहने लोग भी सुथरा काम करने लग रहे हैं। मैं इस चीज़ अच्छा, जब भी कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है नहीं तो एक अपना रोड मैप बना हुआ है कि भाई मैं जितना अच्छा जीतूंगा तो मैं ये काम अपने वार्ड में इतने गांव में ये कराऊंगा। तो आपने वो क्या सोचा था? मैंने देखो वादे नहीं किसी से कोई किया, मैं न्यू कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बाकी लेकिन खुद का रोड मैप तो बनाया पहले तो होगा। मैंने तेरे को यह बात बताई थी आपको कि भैया मैं इस चीज़ के ऊपर नशे को लेकर, शराब की बात नहीं करता। कभी सोचा फौजी दारू छटवा देगा हमारी। भैया 90% के 95% लोग पी रहे हैं दवाई की वजह काम करती है शराब। तो ज़्यादा शराब का ज़्यादा सेवन होता हानिकारक। तो उसके लिए नहीं मैं कह रहा, ये तो सरकार ने चला रखी है। लेकिन जो ये नशे है ना, ये टिक्के लावे और भाई इतने हैं, स्मैक होगी, चिट्टे हो गए भाई साहब, या तो आप भी मानोगे हर गांव में 2-2 4-4 बच्चे शिकार हो गए कि नहीं। और 2-2 4-4 बच्चे चले भी गए, आने वाले टाइम पे और ज़्यादा होगा। मेरी पहली थीम रहेगी, मैं पूरा अपना ये सौदा तैयार करके अपनी टीम ले जाकर सीएम साहब के पास जाके ये बोलूँगा कि साहब ना तो मैंने ग्रांट लेना है आपके पास में, और आपके गांव में हरियाणा के अंदर ये जो है बुराई बढ़ने लगी और मैं बन गया पार्षद, और मैं जन जागरूक या लोगों के गाने गा के करूँ, या हम कोई इसका कमेटी बनाकर उन बच्चों को समझाने का काम करें। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सरकार की? अब मैं पार्षद बन, मेरी क्या सेवा ले सकते हो? मैं फौजी आदमी हूँ और मैं तो भगत हूँ, देश भक्त हूँ, और आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? हमारे लिए आदेश क्या है? मैं तो वहाँ से चलूँगा और गांव में आकर के हम इस चीज़ पे जहाँ तक है मेरे 15 गांव, देखो मैं ज़्यादा हरियाणा का ठेका नहीं ले सकता, 15 गांवों की पंचायत की जवाबदारी अगर मुझे मिली है, देखो मेरे से बड़े बड़े सीनियर बहुत बुजुर्ग लोग हैं गांवों की, मैं उन्हें इकट्ठे करके एक कमेटी बना के मैं उनको वहाँ बोल लूँगा भाई ये बंदे जो है ना गांव के हमने कमेटी बना दी, मैं तो मेरी तो इतनी एज नहीं है, पंचायती बड़े आदमी है, ठीक है जिता दिया आप अन्य मारे को, और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, डिसीजन आप लोगे। हम कुछ भी मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो पंचायती चीज़ें हैं। और रही बात ये भाई मैं ये कर दूंगा, जो जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं, उसमें जो अधिकार है मेरे, जो शक्तियाँ हैं वो मैं रीड कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। जो योजनाएं सरकार से ऊपर से लागू होगी वो नीचे तक ले आना हमारा काम है, हम वो करवा लेंगे। और रही बात मान ले मंत्री हैं जितने बड़े सब जान पहचान, जितना भी काम हमारे उसका ना हम वो काम 100% सेवा देंगे। अच्छा, गन खरे बंदे के हैं अपना जीवन में एक जो बड़ा मुकाम हासिल करके बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। लेकिन फौजी साहब की एक खास बात रही है, सबसे पहले आगे थे फौजी, फौजी के बाद आए कलाकार लाइन में, फिर कलाकारी लाइन के बाद मैंने संघर्ष करते हुए जिला परिषद मतलब एक नेता बन गए हो आप। तो इस बार हम क्या कहना चाहोगे? 3 पड़ाव आपने, तीसरा पड़ाव पार कर लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो नेता बनने की अगर मेरा हड़बड़ाहट होती तो मैं नेता तो 20 साल पहले बन चुका होता, क्योंकि मैं एक मेरे आप वीडियो खोल के देखो, राष्ट्रपति के साथ भी मिलूंगा मैं आपको, प्रधानमंत्री के साथ भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री के साथ भी मिलूंगा, और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मिलूंगा, और पार्षद बन गया मैं उनको बुलाऊं भीगा। यहाँ वो चेहरे दिखेंगे आपको जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे चेहरे बुलाऊंगा मैं अब यहाँ, जो काम लेंगे हम, जिनसे हम बताएंगे अपनी फरियाद रखेंगे। तो वो नेता मैं किसी की सपोर्ट लेके, किसी लीडर के मतलब के जाके नज़दीक लग के कि आप मेरी सहायता करो जी, मैं आपकी सहायता करूंगा जी, हाथ जोड़ के, मैं वहाँ से फ़ोन करवा के नेता नहीं बना हूँ। मैं मेरी विचारधारा को लेके चलते मेरे को 18 साल हो गए थे कि भाई मैं इस प्रकार का बंदा हूँ। अगर मन ने इलेक्शन जीतना होता तो ये जिला परिषद का इलेक्शन रास्ता मेरे लिए भी खुला था। जुट्ठा गोले मैं भी गेड़ सकूँ, दारू मैं भी बांट सकूँ, बंदे मैं भी जोड़ सकूँ, लीडर के फोन मैं भी करा सकूँ, रिश्तेदारों ना मैं भी ले सकूँ। मैं पहली बार इलेक्शन जीत जाता, फायदा क्या था उस चीज़ का? फिर मेरे में फ़र्क क्या था? मेरे को 18 साल लग गए भाई साहब। अब एक अगर कोई 18 साल के अंदर ये साबित कर दे कि एक पौवा भी सप्लाई हो जाए फौजी के यहाँ से, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई साहब। सोच के देखो आप, इतना बड़ा इलेक्शन जो बंदा न किसी को मड़ा सा भी लालच दिया, लोगों ने वोट दे दी, यानी कि मैं लोगों ने इलेक्शन जिताया हूँ। मैं खुद इलेक्शन नहीं जीता,
मैं तो लोगों ने जितवाया हूँ बड़ा विश्वास करके, तो उनके विश्वास पे खरा उतरना मेरा काम है जी। बिल्कुल। तो फौज साहब एक बात और जानना चाहूंगा आप तक कि आपने बधाई कहाँ कहाँ तक मिल रही है, क्योंकि जब कोई जिला परिषद जीतता है ना तो चेयरमैन का जो वो है दौड़ शुरू हो जाए है, तो आपके पास क्या किसी के भाई फोन मेरे को आए? बधाई पूरे हरियाणा से, यूपी, दिल्ली, राजस्थान से बधाई मेरे को मिल रही है। कनाडा से सुबह फ़ोन आया था, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया था, इंग्लैंड से फ़ोन आया था। और भाई पॉलिटिक्स में अभय चौटाला जी का फ़ोन आया था, अभय चौटाला के बेटे करण का फ़ोन आया था, नक्षत्र का फ़ोन आया था मेरे पास में, जो नेलो पार्टी से हैं। और किसी पार्टी किसी लीडर का फ़ोन अभी तक मेरे पास नहीं आया। हाँ, एक दो चेयरमैन का आया है, एक दो चेयरमैन का आया है जो ये जिला परिषद के पीछे थे, जिनके मैंने गाने गाए हैं। और मेरे पास सबसे बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान से मेरे पास फ़ोन बता रही है। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि फौजी साहब की जो कलाकारी लाइन की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत दूर दूर तक है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग है फौजी साहब की। तो फौजी साहब ने वहां तय जीत की बधाइयाँ मिली हैं और पाकिस्तान में भी जीत के लाडू बांटे गए हैं। तो एक बार फौजी साहब वीडियो दिखाएंगे। नहीं, वीडियो नहीं है तो मतलब मेरे फैन है वहाँ। और कुदरती है वहाँ, जीज पुनिया फ्रेंड है मेरा, उसका बड़ा सरका सर्कल है और सैकड़ों बंदे मेरे साथ वहाँ जुड़े हुए हैं। और इसका भी न्यू फौजी साहब देख, मैंने बोलिया लाडू बांटे हैं, बोलिया आप जीतते हो उसकी खुशी में, और मेरे को बड़ी खुशी है। ये देखो या कामयाबी हासिल की, इसके दोस्त हैं सिंगर एनडीए पे, आप भी देखते होंगे, तो उसकी खुशी के लिए ना, इसकी भी खुशी है तो हम भी इसकी खुशी में शामिल हैं। और उस खुशी यह वीडियो आपने देखी, एक बार बहुत बंद कर दो कि आपने एक मेरी पुरानी वीडियो देखी कि फौजी साहब पाकिस्तान से फेसबुक पर लाइव बात कर रहे हैं। लाडू बंट रहे हैं, रसगुल्ले बन रहे हैं। नहीं देखो भाई, इससे खुशी की होगी बताओ हैं? पाकिस्तान जो इतना प्यार मतलब लोगों को वहाँ से मिलने लगे, रसगुल्ले बंटने लग रहे हैं। अच्छा, एक बात और है फौजी साहब, एक बात और लिखड़ का हुआ है कि आप एक लोक कलाकार हो। हाँ लोक कलाकार क्या कर रहा है कि पूरे हरियाणा में या कहीं भी जब अपना बुलावा आवा है आसपास के क्षेत्रों में तो आपने जाना पड़ा है लोक कलाकार के रूप में, अपनी प्रस्तुति देनी पड़ा है। तो ईब आप जिला परिषद के एक नेता बन चुके हो, ईब वहां जाने में क्या फर्क रहेगा कुछ या सेम रहेगा सिस्टम? रहेगा। मेरा कोई देखो, मैंने कोई बिजनेस नहीं चलते, मेरे कोई खेती नहीं कर रहा मैं, है मैंने कोई मिल नहीं लगा रखा, मेरा तो काम है लोगों के बीच में रहने का है। और भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने मेरे को लोगों ने मेरे पे एहसान किया ना, एक एहसान ही मानूंगा यार, कि छोटी बात है क्या, इतना बड़ा इलेक्शन लोग जितवा रहे हैं यार, वो भी निस्वार्थ भावना से जितवा दिया, विश्वास करके। कुछ तो विश्वास करे ना। तो मैडम को तो मैं फ्री, बिल्कुल ही फ्री छोड़ दूंगा इस काम के लिए। भाई आपको तो ये गाड़ी रही, और गाँव में पंचायत ने कोई दिक्कत भी कोई नहीं, क्योंकि आधे गाँव में तो लुगाई बन रही है। और जो सा सरपंच आदमी बन रहा होगा उसकी लुगाई के लिए कॉन्टैक्ट कर लिए, लुगाई ने पूछिए अपनी सभा करिए भाई देखो, तो वहाँ सेवा करिए। अरे मेरी बात, मेरे तो रात न चलना प्रोग्राम, मेरा भाई जेकड़िया बाहर के प्रोग्राम हो गए तो फिर दिन में फिर राज हो जाऊंगा। और मेरी इतनी वो नहीं आने की, क्योंकि मैं तो ऐसा बंदा हूँ देख, 2 नंबर का काम ना करदा ना, मैं 2 नंबर का साथी। भाई पहले बताऊँ, 1 नंबर का काम मेरा रुका नहीं गा भाई, यह बता दिया देता है। बस एक मेल निकलेगी, 1 नंबर का काम जो होगा जायज होगा, जो मेरे अधिकार में आता होगा, मेरे अधिकार में काम जो आता होगा और जायज होगा, वो काम मैं रुकने नहीं दूंगा भाई साहब। हाँ, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं। अच्छा भाई, एक कोई रागनी कोई सबसे प्यारा गीत हो जाए आपका, आपकी जीत की खुशियां पर। जीती खुशियाँ बताऊँ, जो मैडम गीत बाजे करता जब मैंने वोट मांगी थी, करमवीर फौजी का सारे कहन पुगाइयो रे, सोनिया ने देखा वोट सपोर्ट जिताइयो रे, सोनिया ने देखा वोट सपोर्ट जिताइयो रे, लोगों ने भी जिता भी। बिल्कुल, लोगों ने विश्वास करा और फौजी करमवीर साहब की जो मेहनत है, 18 साल की मेहनत बोलेंगे अपने, एक कोई 4 साल या 3 साल या फिर एक महीना की मेहनत नहीं बोलेंगे। 18 साल की मेहनत के बाद एक जिला परिषद के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठे हैं फौजी साहब आज। तो एक जो जनता था, शॉर्ट संदेश देना चाहोगे आप जो 18 गांव की पंचायत आप बनाए हो? भाई मैं ये शॉर्ट संदेश देना चाहूँगा भाई साहब, जो 15 गाँव की पंचायत ने बनाए, अगर कहीं राहुल अत्री के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मेरे को सुन रहे हो, जितने भी हारे हुए कैंडिडेट है भाई, मैंने थारी जरूरत पड़ेगी, हम एक अलग बदलाव लेके चलेंगे। पीछे मैंने बहुत लाने सुने 18 साल तक कहा जीत जाए आंदे नहीं, जीत जाए आंदे नहीं, वो जीत के जो से नहीं आई ना, वो एक कमी पूरी करनी है। एक तो भाई जितने आ रहे कैंडिडेट हैं, आप लोग अपने आप को कमजोर मत लगाओ, 3-3 हज़ार वोट लेकर आ रहे हो आप, लेकिन वोट कम नहीं होती, आपके पीछे बहुत पब्लिक है। जो मुहिम लेकर मैं चलूंगा निस्वार्थ भावना से, आपका साथ चाहिएगा भाई साहब मेरे को, जो आप कैंडिडेट जितने थे। सरपंच है भाई साहब, मैं आपको कितनी सेवा दे सकता हूँ, आपने मेरे साथ लगना पड़ेगा इस मुहिम में। मैं कोई आपके पैसों की नहीं मांग करूँगा कि भाई सरपंच साहब ने इतना चाहिए, सिर्फ एक आपकी विचारधारा सोच मेरे साथ मिलाइयो। मैं सामाजिक बुराई को लेकर अगर ठाना ठाऊँ तो आप मेरे साथ लग जाइयो। और भाई जितने वोटर हैं
40,000 वोटर हैं भाई साहब, मेरी वोट पता नहीं 5,000 आई बिरन 4,000 आई भी, सारे गाँव मैंने मेरी वोट दे दी। पीछे मैं जब 3 प्लान आ रहा था, हमने जब हड़बड़ाहट मचाई कि मैं मेरे को धोखा हो गया था, मेरी वोट नहीं दी। आज भी भाई साहब मैं हड़बड़ाहट नहीं मचा रहा कि फलाने गाँव तक वोट नहीं आई, फलाने ताकि सारे ने दे दी भाई मेरी वोट। 5 साल सेवा करूँगा, सारे मेरे गला जैसी मेरी इज्जत बरकरार आज तक आपने रखी है, आगे मेरी बरकरार इज्जत नहीं रखी हो, मैं किसी ने काटने नहीं आऊँगा भाई। मैं आगे बढ़ने सोचा ही तो फौजी तो MLA बनेगा, MP बनेगा भाई साहब, मेरे को तो MLA MP मेरी जो शान बना दी आप लोगों ने, जो मैं समझा करूँ था कि इतना बड़ा स्टार आप मैंने समझे करो थे, मेरी पूरे वर्ल्ड फेम चेहरा था मैं, और 3 बार लगातार आप मेरे को हरा रहे थे ना, एक बार आपने मेरे को जिता दिया तो भाई मेरी इज्जत रहेगी, मेरे लिए तो यही बहुत कुछ है। और भाई साहब जो भी मेरा साथ देकर चलिए और मैं आपका साथ देकर चलूंगा, मैं यहाँ पर किसी को काटने नहीं आया, मैं किसी को काट के आगे बढ़ने के लिए नहीं आया भाई साहब। अच्छा फौजी साहब, एक बात और पूछनी थी आपसे कि जो जो चेहरे आपके साथ काम करे रहे थे पहला लोक कलाकारी में, आपके चैनल थे यूट्यूब के, उनके ऊपर बहुत सारे चेहरे थे, तो जब आप चुनाव में उठे तो क्या वो आपको सपोर्ट करने के लिए, जैसे गुरप्रीत कौर होगी, रेखा गोस्वामी वगैरह होगी, और जो पता ये वो टॉपिक अलग है, वो बिल्कुल टॉपिक अलग है, वो तो मैंने सहारा लिया नहीं किसी कलाकार का, वो तो चलो छोड़ दो। जितने लेकिन आपने सहारा नहीं, लेकिन उनके अपने मन से आए हो। मेरे जेंट्स कलाकार थे ना भाई साहब, मैं यहाँ बैठा आपको बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 600-700 क्लिप बना के पूरे हरियाणा में भेजी है। मैं फौजी करमवीर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, फलाने गाँव का सरपंच ये निशान है भाई साहब, उसको वोट देके जितना, बहुत अच्छा आदमी है। मैंने किसी भी एक मात्र कलाकार से वीडियो बना के अपने लिए नहीं डाली, ताकि मैं यूँ सोचूं था कि ना फौजी तेरे को ही लोग परखें, ये नहीं कि तू कहीं से सहारा ले लोग बताएं फौजी ऐसा है। मैंने भाई साहब ये मेरा एक भी कोई क्लिप अगर दिखा दे कोई मेरी, मैं तो भी इलेक्शन इस्तीफा दे दूँ भाई साहब, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ तक का सहारा नहीं लिया। और जबकि कह रहे बोले फौजी साहब इलेक्शन में आए प्रोग्राम कर ले, मैं ना बिल्कुल भी नहीं, वो एक अलग मेथड है। लोग कलाकार सोच के अगर मेरे को वोट देंगे ना, गायक सोच के, फिर तो ठगी मारने लग रहे हैं आप मेरे अंदर की आत्मा को लोग पहचाने ना, और वो लोगों ने पहचान ली उस तरीके। मैं तभी मैं घमंड में छाती पीट के क्यों कहने लग रहा हूँ कि मैं काम ले लूंगा, क्योंकि आपने कुछ मैं बढ़िया काम इसलिए कह रहा हूँ 50,000 बंदे पीछे खड़े हैं आज भाई, मैं इसलिए ठोक बजा के कह रहा हूँ काम लेना तर ले लेंगे, जो हमारे अधिकार में है, जो लीगली मैं करवा सकता हूँ, जितनी हमारी शक्तियां हैं उनकी कह रहा हूँ। फालतू ये नहीं कि मैं किसी की नौकरी यहाँ भर लूंगा या मैं किसी के सड़कों के यहाँ भर लूंगा, जो भी सरपंच के दायरे में काम है उनके होंगे। मेरी जितनी शक्तियां मेरे को दे रखी हैं, जितने मेरे अधिकार में आते हैं काम, जितनी मैं सेवा कर सकता हूँ, उनमें मैं 1% भी कमी नहीं छोड़ दूंगा। अनलीगली काम करूंगा नहीं, अनलीगली बंदा हूँ कौन, मैं देश के लिए समाज के लिए मैंने बहुत कुछ रखा भाई साहब। मेरी आज 3 बेटियां जो है ना, बॉक्सिंग कर करके बेचारी, किसी के नाक पर मुक्का लग गया, किसी की रीढ़ की हड्डी में झटका लग गया, आज देश का रुतबा बनाने के लिए मैंने तो वो भी वहाँ खड़ी कर रखी है, ताकि हम तो बने समाज के लिए। तो भैया हम किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे, नाम अनलीगली काम मंजूर, नाम खुद ही से अनलीगली 2 नंबर के बंदे हैं। तो बस अब यह आपने वीडियो देखी, फौजी साहब की जो मेहनत है वो सफल हुई। और आपका फौजी साहब के बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर कर दियो, और कमेंट पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो तो उसमें नहीं बताया करो कि मैंने क्या करना है, मतलब कोई जो कोई आपने गलत चीज़ लगी हो क्या सुधारनी है, नेगेटिव कमेंट ना करे करो। और वीडियो ने शेयर कर दियो। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा।